हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट फिजिक्स विद ललन शर्मा। तो आज बच्चों हम रिलेटिव वेलोसिटी का अध्ययन करेंगे 2D फ्रेम में। तो रिलेटिव वेलोसिटी इन ए प्लेन कहा जाए तो प्लेन में वो 2D ही सरफेस होता है, और या उसे 2D कहा जाए तो इस टाइप से है। हाँ बच्चों देखें, एक जो है यहाँ पे फिगर आप देख लें एक बार। ये के एक्स वाई फ्रेम है, ये हमारा इसे कहते हैं ग्राउंड फ्रेम। और इसके बाद एक एक्स डैश वाई डैश हम बनाए हैं, तो ये हमारा है रिवर फ्रेम। तो ये है डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिवर, ओ से ओ डैश चला है। अब यहाँ पे आपका स्विमर है, तो यहाँ ओ डैश से एस तक गया है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, और इसका रिजल्टेंट है स्विमर। क्या लिखा है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिवर प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्विमर। स्विमर मतलब तैराक, जो तैरता है। रिवर नदी के लिए आया है, ध्यान दें। तो इसको यहीं रहने देते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्विमर माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिवर। अगर ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं इस 1D वाले फ्रेम में, दोबारा ऐसे लिख दिए हैं। अब इसका हम लोग क्या करेंगे? डेरिवेशन करेंगे डिस्प्लेसमेंट का। तो हमें क्या मिलता है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ स्विमर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ स्विमर माइनस एक्सेलरेशन ऑफ रिवर। ये आप ध्यान दीजिए। तो बच्चों ये फार्मूला अब दोबारा डिफरेंशिएशन हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम कर चुके हैं। आप केवल उतार लीजिए फ्रेम के साथ। अब हम कुछ और कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं जिससे कि प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो। हाँ विद्यार्थी देखें, एक प्रॉब्लम इस टाइप के केस में भी जरूरत पड़ता है। रिवर बोट प्रॉब्लम, या कहा जाए रिवर मैन प्रॉब्लम। तो ये होता है। तो जैसे बच्चों कोई नदी है और उसमें कोई तैराक चल रहा है, स्विमर चल रहा है, तो जाहिर है कि कोई आदमी उनको देख सकता है। और कई कंडीशन होता है बच्चों, जैसे ये जा रहा है स्विमर। अब एक आदमी, अगर ये जैसे सीधे कोई जा रहा है स्विमर, और एक आदमी यहां से देखे, पानी में से ही कोई खड़ा होके देखे इसे, तब तो ये सीधा लगेगा। और नदी इस तरफ अगर बह रही है तो यही आदमी कोई है वो जो बाहर से खड़ा होके देखेगा तो उसको लगेगा इस दिशा में जा रहा है। तो ये सेम फ्रेम बोलते हैं, ये ग्राउंड फ्रेम बोलते हैं। बाहर से अगर देखता है तो उसे ग्राउंड फ्रेम बोलते हैं। और अगर नदी में ही कोई आदमी है, इनको देख रहा है, तो नदी में ये है तो ये भी नदी में ही गति कर रहे हैं, तो जाहिर है जो इसे दिखेगा वो जिस डायरेक्शन में जाएंगे वही इनको दिखेगा। और बाहर वाले को लगेगा नहीं यार, नदी इधर बह रहा थी, खिसका के इधर ले जा रहा है इनको, तो ये उस टाइप से इनको दिखेगा। तो बच्चों ये ध्यान दें। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। और कभी कभी इसमें डायरेक्शन का खेला हो जाता है, जिसे प्रॉब्लम में हमें एक सवाल लगाना है इस थ्योरी पर। तो इफ द स्विमिंग इज इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ रिवर, अगर जो ये स्विमर चल रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ रिवर के डायरेक्शन में चल रहा है, तो दोनों वेलोसिटी क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। दोनों वेलोसिटी क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। ये जानना है। तो इसे कहा जाता है डाउन स्ट्रीम। अरे भाई जी, पानी नदी इधर बह रहा है, तो अगर इधर ये स्विमर तैर रहा है विद रिस्पेक्ट टू
ग्राउंड, मतलब वास्तव में यहाँ जाना शुरू किया लेकिन पानी के बहाव की वजह से वहां गया। जब बाहर जमीन पर से देखोगे तो हो जाएगा वीएस वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू कहाँ, ये ग्राउंड वाला हो जाएगा, तो ये इस दिशा में जाएगा। तो ऐसी दशा में, और इसे ही इधर वाले वाटर को डाउन स्ट्रीम कहते हैं। मैं अभी लिखने वाला हूं फिगर में दोबारा, आगे जरूरत है। अच्छा, अगर बच्चों सेम डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर में ये दोनों वेलोसिटी, स्विमर का वेलोसिटी और रिवर का वेलोसिटी ऐड करना होगा। हाँ, यही चीज इफ स्विमिंग इज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द फ्लो ऑफ रिवर, इसे कहते हैं क्या, अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब बच्चों, नदी इधर बह रहा है तो हम थोड़ा उसके विरोध में चलेंगे, तो ये क्या कहलाएगा, अप स्ट्रीम। जब विरोध होगा तो वेलोसिटी क्या होगी, स्विमर की वेलोसिटी में से रिवर की वेलोसिटी घटेगी, और स्विमर की वेलोसिटी ज्यादा रहेगी तभी तो आदमी इस पार से उस पार जा पाएगा, तो जाहिर है कि स्विमर की ज्यादा होगी। तो बच्चों अगर सेम डायरेक्शन है तो वेलोसिटी जोड़ दिया जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में है तो घटा दिया जाएगा। एक न्यूमेरिकल इस पे हमें लगाना है और उसके लिए ये थ्योरी हम बताए हैं, तो आप इसे उतार लीजिए। तो हाँ विद्यार्थी, अगला और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट जिस पर न्यूमेरिकल आपको लगाना ही है, फॉर शॉर्टेस्ट पाथ। फॉर शॉर्टेस्ट पाथ, तो बच्चों फॉर शॉर्टेस्ट पाथ पे हमको लगाना है। शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब बच्चों, जो आपका तैराक है, स्विमर है, वो जब सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कब होगा, जब वो यहां से चले और सीधा बी पे पहुंच जाए, तो ये सबसे छोटा पाथ होगा, एकदम सीधी रेखा पे यहां से चले और इसके जस्ट सीध में बी पर पहुंच जाए, तो ये होता है शॉर्टेस्ट पाथ। 100 रिवर के क्या, परपेंडिकुलर। तो यही शॉर्टेस्ट पाथ बच्चों, मतलब तैराक किस डायरेक्शन में तैरे कि शॉर्टेस्ट पाथ वाला केस आए, तो ये यहाँ पे ध्यान देना है बच्चों। तो यहां देखिए, यहां आपका आदमी जो है वो इस डायरेक्शन में है, ये एक यहाँ थर्ड आदमी कोई है बाहर की ओर है, बाहर की ओर है, इनर्शियल फ्रेम में कहा जाता है इसे। हाँ, तो बाहर वाला आदमी, हाँ पहले तो ये देखिए, अब शॉर्टेस्ट, अब इधर ईस्ट की ओर नदी बह रहा है, इधर की ओर क्या बह रहा है, और डायरेक्शन का भी बच्चों ज्ञान होना चाहिए। ये है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, क्योंकि ऑप्शन मेडिकल में परीक्षा में देखा हूं, ऑप्शन में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ करके भी डायरेक्शन पूछा जाता है। तो आज से आपको थ्योरी बच्चों याद करना चाहिए कि हमें अगर शॉर्टेस्ट पाथ तय करना है, तो अगर नदी इधर की ओर बह रही है ईस्ट डायरेक्शन में, तो हमें ईस्ट से ये आपका नॉर्थ हो जाएगा, ये आपका नॉर्थ हो जाएगा, ये आपका नॉर्थ वाला पोर्शन हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये वेस्ट वाला होगा। तो आपका एक क्वेश्चन तो यही ऑप्शन में आया है कि शॉर्टेस्ट पाथ के लिए किस डायरेक्शन तैरना चाहिए। तो आप यदि इफ रिवर फ्लो इन द ईस्ट डायरेक्शन, देन फॉर शॉर्टेस्ट पाथ रिवर इज स्विमिंग इन वेस्ट नॉर्थ डायरेक्शन। तो आपको ये कहना चाहिए फॉर शॉर्टेस्ट पाथ के लिए जो है स्विमर का डायरेक्शन किधर होना चाहिए, नॉर्थ से, सॉरी वेस्ट से नॉर्थ, वेस्ट नॉर्थ डायरेक्शन कहा जाता है। वेस्ट नॉर्थ डायरेक्शन का मतलब ये इधर वेस्ट हो जाएगा, इधर नॉर्थ हो जाएगा, उसके बीच से तैरना होगा। लेकिन ये कब होगा, जब रिवर फ्लो करे कहां, ईस्ट डायरेक्शन में, तभी आप शॉर्टेस्ट पाथ ए से बी पे पहुंच जाओगे। क्योंकि जब आप तिर्यक चलेंगे तो रिवर आपको ढकेलते हुए सीधे ले आएगा और बी पे पहुंच जाएंगे। हाँ, कितने कोण पे तैरना चाहिए ये तो अलग कंडीशन है, ये तो अलग सवाल हम लोग लगाएंगे। एक प्रॉब्लम मेडिकल में यही आया है कि इफ रिवर फ्लो इन ईस्ट डायरेक्शन, तो ऐसे दशा में ईस्ट डायरेक्शन में रिवर बह रहा है, तो स्विमर का डायरेक्शन क्या होगा, तो स्विमर का डायरेक्शन होगा वेस्ट और नॉर्थ डायरेक्शन। वेस्ट नॉर्थ डायरेक्शन का मतलब होता है वेस्ट और नॉर्थ के बीच में हम तैराक जो है कहीं जा रहा है किसी कोण पर।
तो एक क्वेश्चन ये हो गया बच्चों। अब इसको प्रॉब्लम हमको हल करना है, इसको प्रॉब्लम हल करना है। तो प्रॉब्लम हल करने के लिए बच्चों इसको अलग से मैं एक फिगर का रूप दे दिया हूं। यहां देखिए, ये तो रिवर का डायरेक्शन है ईस्ट की ओर। हाँ, अब ये स्विमर जो है, ये स्विमर का वेलोसिटी दिखाया गया विद रिवर के साथ है, रिवर के रिस्पेक्ट में। यहाँ एक आदमी अगर खड़ा हो जाए, यहाँ एक आदमी हो, तो ये आदमी इसको क्या देखेगा? ये इसको यही दिशा में जानेगा कि भैया, क्योंकि ये भी पानी में है, ये भी रिवर में है, और ये वाला आदमी इसको जब देखेगा तो उसे लगेगा स्विमर क्या है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि शुरू तो इसी डायरेक्शन में किया था। लेकिन जब बाहर वाला आदमी इसको देखेगा, ग्राउंड फ्रेम वाला आदमी जब इसी व्यक्ति को देखेगा, तो वो देख रहा है कि ये सीधी रेखा में जा रहा है, तो ये वेलोसिटी आप क्या हो जाएगा, ग्राउंड फ्रेम। वेलोसिटी ऑफ स्विमर, इस डायरेक्शन में अगर लिखना चाहें तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यहाँ आर के स्थान क्या लिखेंगे, ग्राउंड, क्योंकि बाहर वाला जब आदमी देखेगा उसे लगेगा यार इस पथ पे जा रहा है। तो बाहर वाले के लिए ये डायरेक्शन, भीतर वाले के लिए ये डायरेक्शन, और रिवर का डायरेक्शन यही है। हाँ, जब कुछ ना लिखा रहे फ्रेम में तो लास्ट में ग्राउंड फ्रेम लिख देना चाहिए। बहरहाल प्रॉब्लम हल कैसे करेंगे, सवाल कैसे हल करेंगे बच्चों, ध्यान दें। तो जो वेलोसिटी दिया है, वेलोसिटी जो दिया है उसका कंपोनेंट ले लेते हैं। इस डायरेक्शन में हो जाएगा VSR क्या, साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में हो जाएगा VSR कॉस थीटा। अरे भाई, जो साइड एंगल से लगा होता है वो कॉस थीटा होता है, डायगोनल के साथ ये VR कॉस थीटा हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। अगर बच्चों इसमें यही ध्यान देना है, अगर VR साइन थीटा मतलब इस वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिवर के कंपोनेंट को बैलेंस कर दे, अगर ये बैलेंस कर दे मतलब इफ SR मतलब स्विमर की वेलोसिटी रिवर के सापेक्ष इतना साइन थीटा किसके बराबर हो जाए, रिवर के वेलोसिटी के बराबर हो जाए बच्चों, तो ऐसी दशा में ये कैंसिल हो जाएगा। तो कौन सा वेलोसिटी बचेगा, एकदम सीधी वाली वेलोसिटी बचेगी, वर्टिकली अपवर्ड वाला। तो ये हो जाएगा VSR cos थीटा, VSR cos थीटा, यही डायरेक्शन इनको क्या पहुंचाएगा। तो जो टाइम बच्चों लगेगा, सो टाइम टेकन तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना माने हैं हम लोग, D माने हैं, चलिए, अपॉन VSR cos थीटा। तो ये बच्चों है, आपको ध्यान देना है। अब इसमें कई टाइप प्रॉब्लम होते हैं, बढ़िया से कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, भगवान कसम एक न्यूमेरिकल डिस्टर्ब नहीं होने वाला है। आपको ये ध्यान देना, अगर इसका आप कंपोनेंट लीजिए, सवाल किताब के तौर तरीके पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, मैं कह रहा हूं इसका आप कंपोनेंट लीजिए। अगर ये कंपोनेंट रिवर के कंपोनेंट के बराबर हो जाए तो भगवान कसम ये स्विमर सीधे जाएगा, ये वेग, ये इतना टोटल डिस्टेंस इतने भाग देंगे तो पता चल जाएगा कि कितने समय में यहां पहुंचा है। और ये जो D आएगा वो क्या आएगा, शॉर्टेस्ट, मतलब अगर इस डायरेक्ट सीधा दूरी ले रहे हैं तो सीधा वेलोसिटी भी लेना पड़ेगा टाइम के लिए, अगर ये वाली दूरी ले रहे हैं तो ये वाला वेलोसिटी भी लेना पड़ेगा टाइम के लिए, आंसर वही आएगा। आप किसी भी पथ से चलिए, टाइम वही आएगा। मतलब इस तरफ से उस तरफ जाना है, अगर इधर चलेंगे तो वेलोसिटी ज्यादा होगा, तो उसी हिसाब से दूरी भी ज्यादा होगा, तो जाहिर है कि कोई समय में, टाइम में फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक चीज और ध्यान देना, आज अगर बच्चों VSR साइन थीटा वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, साइन थीटा का मान रिवर की वेलोसिटी से ज्यादा हो जाए बच्चों, तो ये तैराक ऐसे जाएगा तो, लेकिन ये एकदम सीध में पहुंचने के बजाय पहले ही रुक जाएगा, मतलब यहाँ कहीं चला जाएगा। आप ध्यान से देखिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। और एक कंडीशन ये है, तब सीधे नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूं शॉर्टेस्ट पाथ, आपको ये ध्यान देना है,
शार्टेस्ट पाथ पढ़ा रहा हूं। तो शार्टेस्ट पाथ के लिए शर्त है कि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिवर के उधर बहने वाले कंपोनेंट के अगर बराबर हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, केवल वर्टिकल वेलोसिटी वर्क करेगा। एक और कंडीशन है बच्चों, अगर VSR sin थीटा का मान रिवर से क्या हो जाए, वेलोसिटी ऑफ रिवर से कम हो जाए, ये कम हो जाए, ये ज्यादा हो जाए, तो बी पे ना पहुंच के ये कहां चला जाएगा, यहां कहीं चला जाएगा। अरे भाई, जब रिवर वाला इस कंपोनेंट से ज्यादा है तो ये इसको ढकेल देगा, तब भी नहीं, तब भी शार्टेस्ट का पाथ नहीं होगा। शार्टेस्ट पाथ होने के लिए बच्चों शर्त है कि जिस वेलोसिटी पे ये किस डायरेक्शन तैर रहा है, ये है आपका वेस्ट, ये है नॉर्थ। शार्टेस्ट पाथ के लिए अगर रिवर जो है इस डायरेक्शन में चल रहा है तो शार्टेस्ट पाथ के लिए स्विमर को जो है वेस्ट नॉर्थ डायरेक्शन में तैरना चाहिए। पहला काम तो ये है। अगर ये वाला वेलोसिटी इसके क्या हो जाए, 100% बराबर हो जाए, तो ये दूसरे को कंपोनेंट निरस्त कर देंगे, तो जो होगा वर्टिकल वाला वेलोसिटी आएगा VSR cos थीटा आएगा, ये इन्हें 100% उस तरफ पहुंचा देगा। चलिए ठीक है भैया, तो इस फार्मूले से बच्चों जो डिस्टेंस आएगा वो शार्टेस्ट डिस्टेंस आएगा, वो आंसर हो जाएगा। हाँ, एक चीज और इसमें पूछा जा सकता है कि शिफ्ट पूछा जाएगा, एक और पूछा जा सकता है ड्रिफ्ट ऑफ स्विमर, ड्रिफ्ट DRIFT, ड्रिफ्ट ऑफ स्विमर, ड्रिफ्ट ऑफ स्विमर, यह WIWMER, ड्रिफ्ट ऑफ स्विमर इज इक्वल टू 0। तो अगर शार्टेस्ट पाथ का सवाल है बच्चों, तो ड्रिफ्ट ऑफ स्विमर इक्वल टू क्या आता है, 0 आता है, ये ध्यान दे। अब ड्रिफ्ट ऑफ स्विमर है क्या चीज, जैसे मैं ए से चला था बच्चों, ए से चला था मैं 100% उसके सीधे पे पहुंच गया, तो हमारा ड्रिफ्ट क्या माना जाएगा, 0। अब ये मत कहना कि ये ड्रिफ्ट हमारा है इतना, अगर इसे आप सी कह लेते हो तो BC को ड्रिफ्ट आप नहीं बोल सकते। ए से चला था 100%, उसी के सीध में दूसरी तरफ में पहुंच गया, तो ड्रिफ्ट कहा जाएगा 0, ये आप ध्यान दें। हाँ, मैं ए से चलूं और बी पे ना रुके, थोड़ा सा इधर अगर मैं खिसक जाऊं तो ये मेरा ड्रिफ्ट इतना हो जाएगा। तो ऐसा तब होगा जब रिवर VR का मान जो है VSR sin थीटा से ज्यादा होगा, तब शिफ्ट वाला केस आएगा। लेकिन मेरा हेडिंग तो शार्टेस्ट पाथ का है। तो बच्चों हम समझते हैं ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। कॉन्सेप्ट आप पकड़ लीजिए, न्यूमेरिकल सब लगा ले जाएंगे। हाँ, तो ये चीज मेरा अलग से जो मैं फिगर में समझाया हूं, इसे आप जरूर ध्यान दीजिएगा। तो आप इसे उतार लीजिए। हाँ विद्यार्थी, अगला कॉन्सेप्ट देखें, ये भी कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, इस पर आपको न्यूमेरिकल लगाना ही लगाना है। ध्यान दें, फॉर मिनिमम टाइम। अब तक ये हम लोग पढ़े बच्चों कि शार्टेस्ट डिस्टेंस पढ़े। शार्टेस्ट डिस्टेंस में एक चीज बच्चों हम बताना ये भूल गए कि वो शार्टेस्ट डिस्टेंस, अब देखिए सवाल कितने टाइप्स, ईस्ट हम बताए थे कि वेस्ट नॉर्थ डायरेक्शन में शार्टेस्ट डिस्टेंस की दशा में वो स्विमर तैरेगा, हम ये आपको बताए थे इससे पहले वाले फार्मूले में, उसको आप पहले क्लियर कर लीजिए। हाँ, ये थीटा बताए थे। तो अगर ऑप्शन में ये चीज ना दिया रहे तो ऑप्शन में एक चीज और दिया रहता है, एक चीज दिया रहता है, अगर वो कह दे डाउन स्ट्रीम से, उसमें ऑप्शन में सही है ना डाउन स्ट्रीम से, तो ये हमारा क्या है, डाउन स्ट्रीम है। देखिए यहाँ पे हमारा ये डाउन स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम से कितना हो जाएगा कोण, 90 प्लस थीटा। तो उसका ऑप्शन मैं देख रहा हूं मेडिकल में क्वेश्चन आया हुआ है, मैं ये चीज वहां नहीं हल करने वाला थ्योरी, मैं क्योंकि पहले बता दे रहा हूं, अगर शार्टेस्ट डिस्टेंस का सवाल है बच्चों और कोई पूछ ले एंगल, कहां से पूछ लेगा, कोई पूछ ले डाउन स्ट्रीम से कितने कोण पर स्विमर को तैरना चाहिए, तो आप कहेंगे यही 90 प्लस थीटा, जो भी कोण बनता हो इतना आप हल कर लेंगे, वो आ जाएगा प्रॉब्लम में। तो आप क्या बताएंगे, इस डायरेक्शन से 90 प्लस थीटा। हाँ, ऐसा भी कह सकता है अप स्ट्रीम से बताइए, अगर ये अप स्ट्रीम से बताता है तो अगर ये थीटा है तो ये कितना आपको बताना चाहिए, 90 माइनस थीटा। बच्चों एक भी ऑप्शन कंसेप्ट वाला, पूरा कंसेप्ट में जितना मेडिकल में अब तक आया है सब क्वेश्चन को मैं देख चुका हूं,
और उसके आधार पे मैं कंसेप्ट बताता हूं, जो कहानी वाली प्रॉब्लम है आपका ऐसे ही हल हो जाएगा। इसे इस तरफ नदी बह रही है, जिसके इधर वाला डाउन स्ट्रीम कहते हैं, पानी का लेवल यहाँ डाउन रहेगा, इसी तरफ पानी बह रहा है, ये अप स्ट्रीम कहते हैं। ये विरोध वाले में चलना होगा, पानी के बहाव के विपरीत चलना होगा, विरोध में, तो वहां अप स्ट्रीम कहा जाता है। तो अप स्ट्रीम से 90 माइनस थीटा और डाउन स्ट्रीम से 90 प्लस थीटा। तो ये आपको ध्यान देना बच्चों, क्योंकि उसका डायरेक्शन ये भी पूछा जाएगा। हम समझते एकदम क्लियर हो गया होगा, कहीं आपको कोई परेशानी नहीं है। तो ये तो बाबू इससे शॉर्टेस्ट पाथ के लिए कंसेप्ट मैंने आपको दिया। अब मैं हेडिंग यहाँ लिखा हूं, उतनी वही भूल हुई थी। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ डायरेक्शन में भी होता है, और अगर डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम से पूछा जाए तो यहां से भी क्वेश्चन 2 बनता है, और सब आया हुआ है, हम मेडिकल में सब आया हुआ है। अब देखें टाइम टेकन। हाँ बच्चों अब देखिए अब क्या होता है। अब की बार बच्चों शर्त ये कि समय कम लगना चाहिए, वो किसी डायरेक्शन में जाए, हमसे कोई मतलब नहीं है। वो चाहे इधर जाए चाहे इधर जाए, चाहे बह के यहाँ चला जाए, ये आदमी बह के यहाँ चला जाए, हमसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन शर्त यह है कि टाइम जो है हमारा सबसे कम लगना चाहिए। तो तैराक किस दिशा में तैरे, देखो आपको भी ये बात फील करना चाहिए। अगर शॉर्टेस्ट पास तय करना तो आपको ये ध्यान देना चाहिए इधर चले, इधर चलेगा, ताकि पानी बहाते बहाते उतना बहाएगा, उस हिसाब से ये चले कि पानी नदी जो है इसको पुश करते करते सीध पे ले आए, तो जाहिर आदमी सीधे पहुंच जाएगा। तो जाहिर है कि इसे इधर चलना चाहिए। और शॉर्टेस्ट समय ये प्रॉब्लम हल करने से पहले आपके मन को ये विचार आ जाना चाहिए कि किस डायरेक्शन में चले कि सबसे कम समय लगेगा। आप सोचिए, आप सीधे चलते हैं तैर के यहाँ पहुंच जाएंगे, और अगर आप इसी डायरेक्शन में चलेंगे तो पानी आपको बहा के यहाँ ले जाएगा। तो मैं समझता हूँ आपके पास वास्तव में जो फीलिंग आ रही होगी, आप सीधे तैरिए, भले आपको नदी जो है ढकेल ले जाए, रिवर आपको ढकेल ले जाए, अलग की बात है, तो ढकेल के यहाँ जाएगा। ये समय जो होगा बच्चों सबसे कम समय होगा, यही है मिनिमम टाइम। अगर आप पहले से तिरक तैर देंगे तब तो यहाँ पहुंच जाएंगे, तो वो समय बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ ये फील आपके दिमाग को हो जाना चाहिए, तभी प्रॉब्लम अच्छा से हो पाएगा। चलिए मान लेते हैं हो गया। अब बच्चों इसको हम अलग से डायग्राम में बना के यहाँ देखते हैं। ये हमारा ए वाला है, तो ये देखिए ये वास्तव में जो जा रहा है, वास्तव में तो ये जा रहा था क्या ऊपर, वी स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, सॉरी वास्तव में तो ये सीधे जा रहा था, यहाँ ये मत बनाइए। वास्तव में ये क्या जा रहा था, वास्तव में ये सीधे जा रहा था। और अगर पानी में कोई आदमी है तो ये इसको सीधे ही समझेगा, लेकिन अगर ग्राउंड फ्रेम से कोई आदमी इसको देखेगा तो ये स्विमर किस डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि नदी बह रही है तो इसको बहाते बहाते इस पथ पे ले जाएगा। तो बाहर वाला आदमी देखेगा इसको इस तरफ जा रहा है, हाँ, और पानी वाला आदमी देखेगा कि वो सीधे जा रहा है, क्योंकि वो भी उसी फ्रेम में है तो उसको दिखाई नहीं पड़ेगा। पानी बह रहा है तो पानी जो रिवर में आदमी है वो भी तो उसी स्पीड से बह रहा होगा। तो ये जो है इसकी रिवर वाला आदमी स्विमर की वेलोसिटी का वास्तविक आकलन नहीं कर पाएगा। हाँ, ग्राउंड फ्रेम में आप आएंगे तो ठीक रहेगा। ये ग्राउंड फ्रेम में देखेंगे तो रिवर विद रिस्पेक्ट टू स्विमर वो ग्राउंड फ्रेम में यहाँ आ जाएगा। तो ये बाद में ये तैरा शुरुआत में तो वो सीधे जा रहा था, लेकिन नदी ने ढकेल के इस डायरेक्शन में पुश करके उस डायरेक्शन में बच्चों कर दिया है। अब यहां देखिए, अब हमें शॉर्टेस्ट टाइम लेना है। शॉर्टेस्ट टाइम के लिए आपको ये ध्यान देना है कि समय तो हम शॉर्टेस्ट टाइम के लिए, अब आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ले रहे हैं तो ये सीधा वाला डिस्टेंस अगर ले रहे हैं तो सीधा वाला वेलोसिटी भी आपको लेना पड़ेगा, ये ध्यान दीजिए। तो चलिए ठीक है, तो इस वेलोसिटी का चलिए ऐसे लिखिए, हटाइए, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा, ये फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा, ग्राउंड होगा। तो इसका कंपोनेंट क्या इस डायरेक्शन में लेंगे तो हो जाएगा वीएस कास थीटा, और यही हो जाएगा हमारा टाइम हो जाएगा। तो टाइम टेकन मतलब टी इक्वल टू समय इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट, और इसीलिए समय निकालने के लिए जो पथ का डिस्प्लेसमेंट लेंगे वही हमारा क्या उसी पथ का वेलोसिटी भी होना चाहिए।
ये वाला पथ ले रहे हैं तो इसी पथ का वेलोसिटी होना चाहिए, ये वाला पथ ले रहे हैं तो इसी पथ का क्या होना चाहिए, वेलोसिटी होना चाहिए टाइम ज्ञात करने के लिए। ये चीज आप ध्यान दीजिए। तो आ गया। अब समय ये मिनिमम है कि नहीं है, तो मिनिमम टाइम बच्चों मिनिमम तब लगेगा जब ये वाली वैल्यू क्या होगी, सबसे बड़ी होगी, ये वाली वैल्यू ज्यादा होगी। तो VSR, VS क्यों लिखो, यहाँ VS लिखा है, ठीक है। तो VS cos थीटा ज्यादा कब होगा, VS cos थीटा विल बी मैक्सिमम, VS cos थीटा विल बी maximum, VS cos theta will be maximum when cos theta is equal to +1, ये हो जाए। दैट इज अर्थात ऐसा कब होगा, ऐसा थीटा बराबर 0 पर होगा बच्चों। तो अगर ये हर वाला ज्यादा रहेगा तो टाइम सबसे कम नहीं आएगा। तो हर वाला ज्यादा सबसे कम कब रहेगा, जब cos थीटा का मान 1 रहेगा। cos थीटा sin थीटा का अधिकतम मान 1 होता है, तो इसका अधिकतम मान 1, अधिकतम मान 1 कब रहेगा, जब एंगल क्या रहेगा, 0 रहेगा। cos 0 मान कितना होता है, 1, cos 0 मान 1 होता है। तो अब मैं यहां लिख सकता हूं टाइम मिनिमम इज इक्वल टू, मैं अब लिख सकता हूं फार्मूला, ये चीज आप ध्यान। तो तैराक को मिनिमम टाइम के लिए कैसे तैरना चाहिए, थीटा बराबर क्या होगा, मिनिमम टाइम के लिए थीटा बराबर 0 पर होगा। मतलब मैं तो आपको पहले ही कंसेप्ट बता दिया हूं कि अगर समय 0 से वास्तव में तैराक को वास्तव में तैराक को सीधे तैरना चाहिए, तो मिनिमम जो है समय लगेगा। अब ये कैसे आया, मैं आपको यहाँ कंसेप्ट समझा दिया हूं। हाँ, यहाँ ड्रिफ्ट ऑफ द स्विमर पूछा जाएगा। अगर ये पूछा जाए ड्रिफ्ट, DRIFT, ड्रिफ्ट ऑफ द स्विमर, ड्रिफ्ट ऑफ द स्विमर इज इक्वल टू, फिगर में बता रहा क्या, देखिए मैं सीधे जा रहा था, सीधे नहीं पहुंच पाया, जितना मेरा खिसक गया वही हमारा क्या हो जाएगा, जितना आप इधर खिसक गए हैं वही हमारा ड्रिफ्ट हो जाएगा। और ड्रिफ्ट कैसे आएगा, तो आप इस पथ पे चलेंगे टाइम मिनिमम लगेगा, इस पथ पे भी चलेंगे टाइम मिनिमम लगेगा, टाइम वही लगेगा। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी VR हो जाएगा, रिवर अरे इस डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी, और क्या करेंगे टाइम मिनिमम MIN। यहां से बच्चों ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। तो ये फार्मूला अगर मिनिमम शिफ्ट पूछता है तो ये चीज आपको देखना चाहिए। हाँ, अब यही सवाल आता है फॉर मिनिमम टाइम के लिए कोई पूछे कि स्विमर को किस डायरेक्शन में तैरना चाहिए, तो आपको क्या कहना चाहिए, नॉर्थ डायरेक्शन में तैरना चाहिए, नॉर्थ डायरेक्शन में तैरना चाहिए, ये आपको बताना होगा। अब यहां से अगर कोई एंगल वगैरह पूछता है तो आप जैसे पूछेगा डाउन स्ट्रीम से किस दिशा में तैरना चाहिए तब तो ये है, और अगर ये पूछता है ग्राउंड के सापेक्ष किस, मतलब जिसका कोण पूछेगा वो आपको बताना है। मैं शिफ्ट आपको बता दिया हूं, डायरेक्शन आपको नॉर्थ में बता दिया हूं। हाँ, एक्स डायरेक्शन में अगर कोई चीज है IJ के पदों में भी सवाल लगाते हैं लोग, तो इधर VR है तो I कैप होगा, और ये ऊपर की ओर जा रहा है Y वाले डायरेक्शन में, तो ये J कैप भी लगाया जा सकता है वेक्टर फॉर्म में जोड़ने के लिए। तो और कोई कॉन्सेप्ट इससे संबंधित बच नहीं रहा है, आप इसे उतार लीजिए। बच्चों अब हम सवाल अगर लगाते हैं, न्यूमेरिकल लगाते हैं, तो वीडियो बड़ा हो जाएगा और इस कॉन्सेप्ट पर न्यूमेरिकल खत्म आज नहीं हो पाएगा। तो जाहिर है कि ये वीडियो हम ये न्यूमेरिकल जो है प्रॉब्लम हल करेंगे आने वाले कल में। तो आप बच्चों मेहनत से पढ़ाई करते रहे। ऑल दी वेरी बेस्ट।